हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला लग्न की जो कुंडलियाँ होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है और क्या क्या उससे हम जान सकते हैं। उस कुंडली के लग्न कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह, उसकी क्या स्थिति होती है, कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह मारक होता है, साथ ही किस ग्रह की दशांतर दशा में क्या फल मिलता है, कौन सा ग्रह, कुछ विशेष टिप्स भी जो कि मैं आप लोगों को देते रहता हूँ वो भी मैं दूंगा। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses and follow me on Twitter and subscribe my YouTube channel for more and new update videos and visit my blog and website astroclasses.com। तो चलिए तुला लग्न की कुंडली के विषय में आज विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। मित्रों, 12 राशियों की गणना से यह जो है ना 7वीं राशि है तथा इसे संस्कृत में तौली, बणिक, जुक, तुला या घट के नाम से भी जाना जाता है। कालपुरुष के शरीर में इसका स्थान जो है नाभि के नीचे का स्थान अर्थात पेट या पेड़ू है। इसका स्वरूप तराजू लिए व्यक्ति की तरह जो है दिखता है। इसका निवास स्थान व्यापार स्थल है तथा यह दीर्घाकार, पुरुष जाति, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, क्रूर स्वभाव तथा चर संज्ञक मानी जाती है। और कुछ विद्वानों ने तो इसके लिए इसको सिरसोदई बतलाया है तथा दिन बली माना इसको विद्वानों ने है। यह चर संज्ञक राशि है तथा लग्न में बली मानी जाती है ना। लग्न में अगर हो, तुला लग्न की कुंडली हो तो इसमें तुला राशि जो है वो बली मानी जाती है। धातु संज्ञक, शूद्र वर्ण और प्रभात में बधिर तथा इस राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है। यह शुक्र की मूल त्रिकोण राशि भी है और शनि की उच्च तथा सूर्य की नीच राशि मानी जाती है तुला राशि, है ना। तो मित्रों, यह तुला राशि के विषय में कुछ मैंने आप लोगों को विशेष बतलाया। अब मैं बतला दूं कि इस कुंडली, तुला लग्न की जो कुंडलियां होती है उस कुंडली में जो है ये तुला लग्न की कुंडली है और इस कुंडली में सूर्य जो होता है वो इनकम भाव का मालिक लाभेश कहा जाता है। यह सूर्य त्रिखडायेश होने के नाते, त्रिखट भाव का मालिक होने के नाते अकारक माना जाता है, परंतु यह कहाँ बैठा है, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार बतलाते आता हूँ, यह कहाँ बैठा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, उसके आधार पे शुभ या अशुभ फल देता है। ठीक है। अगर चंद्रमा की बात करें तो इस कुंडली में राजेश होता है, 10th होम का मालिक होता है, संपूर्ण कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल इस कुंडली में सप्तमेश और द्वितीयेश होता है, धनेश होता है, जो तटस्थ मार्केश कहा जाता है ना। पर दूसरे और 7वें घर का जो मालिक होता है वो प्रबल मार्केशों की श्रेणी में भी आता है। आप इस बात का ध्यान रखना, अगर इन दोनों घरों का मालिक जो है ना वो प्रबल मार्केश भी होता है। तो इस तुला लग्न की कुंडली में मंगल जो होता है वो प्रबल मार्केश होता है। अगर बुध की बात करें तो इसमें बुध जो होता है वो भाग्येश होता है और व्ययेश होता है। ठीक है। और ये बुध जो है इसका मिथुन राशि जो है बुध का, वो भाग्य भाव में बैठता है तो इसका पूर्वार्ध जरूर शुभ फलदायी होता है, लेकिन उत्तरार्ध तो अकारक ही होता है। वैसे किसी त्रिकोण का मालिक होकर के कोई अकारक ग्रह नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि अगर यहाँ बैठी हो तो वो ज़्यादा प्रबल माना जाता है। लेकिन अगर कोई साधारण राशि बैठी हो तो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी वो ग्रह नहीं होता है, उसका पूर्वार्ध ही शुभ फल देता है। अगर गुरु की बात करें तो इस कुंडली में गुरु जो होता है वो तीसरे और छठे घर का मालिक होता है
ये पूर्णतः अकारक ग्रह होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। शुक्र की अगर बात करें तो लग्नेश होता है और अष्टमेश होता है, ठीक है। तो यह जो है लग्नेश होने के नाते अष्टमत्व का दोष इसके ऊपर नहीं लगता है, इसलिए ये कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। अगर शनि की बात करें तो चतुर्थ और पंचम भाव का मालिक होकर के संपूर्ण कारक ग्रहों की श्रेणी में इस कुंडली में आता है। मित्रों, ये रही तुला लग्न की कुछ ग्रहों की स्थितियां और विशेषताएं। आइए तो एक दो कुछ टिप्स आप लोगों को दे दूं। मित्रों, यदि इस तुला लग्न की कुंडली में मंगल अगर छठे घर में बैठा हो, अगर 8वें या 12वें भाव में भी अगर वो बैठा हो मंगल, तो व्यक्ति जो होता है ना, वो इस लग्न कुंडली में ऐसे व्यक्ति को इसकी दशा अंतरदशा में, हाँ, और युवानी में मुख्यतः यानी विशेष करके इस जातक को उसके यौवनावस्था में जुवानी में घोर कष्ट होती है, ये बात भी निश्चित है ना। मंगल यदि तीसरे, है ना, तीसरे नहीं, छठे 8वें और 12वें घर में यदि बैठा हो, तो ऐसा मंगल इस जातक को जुवानी में घोर कष्ट देता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी एक और बात बतला दूं कि मंगल की दशा जो होती है वो प्रबल मारक होती है, तथा इस दशा में जातक जो है ना तरह तरह के अनेक कष्टों को भोगता है। और यदि सप्तम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति की पत्नी जो होती है ना, वो दीर्घजीवी होती है, क्योंकि यहाँ स्वराशिष्ट हो जाता है ना मंगल, तो ये मंगल उसकी पत्नी को दीर्घजीवी बनाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाले समय में हम आप लोगों को इसके तुला राशि के विषय में ग्रहों की स्थिति और कुछ अन्य विशेषताएं, कुछ और विशेष टिप्स आप लोगों को देने का प्रयत्न करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।